नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जो मैंने कहा था आपको कि प्रत्यावर्तन संबंधित सारी जानकारी लेकर एक मैं बिल्कुल क्लियर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं आपको बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है ईमेल आईडी संबंधित की ईमेल आईडी कैसे प्राप्त होगी, क्या उसमें लिखना है, कैसे इसको भेजना है, कहाँ भेजना है, सारी प्रत्यावर्तन संबंधित सारी वीडियो दोस्तों मैं सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। कैसे आपको पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें लिखनी है तो वो मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। सबसे पहले जो बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस किया था कि सर हमें यहाँ की ईमेल आईडी का पता नहीं चल रहा है, तो मैं ईमेल आईडी दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो दोस्तों ये मैं आपको सारे ज़िलों की ईमेल आईडी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई है सभी इसी प्रकार से सभी ज़िलों की लिखी हुई है ईमेल आईडी करके। आप मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते रहना। ये बागेश्वर की है, कोई ज़िले रिपीट भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पिथौरागढ़ की ये है दोस्तों। यहाँ पर प्रत्यावर्तन फॉर्मेट दिखा है। अभी मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार से इसे भरना है करके। सारी चीज़ें आपको कैसे PDF फाइल में कैसे आपको क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, बने रहेगा। आप पहले ईमेल आईडी को देखना, क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का ये भी था कि ईमेल आईडी का हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो एक वीडियो में से भी कवर करें। तो ये देखो आपको पौड़ी गढ़वाल की ईमेल आईडी का पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखा है पौड़ी गढ़वाल का, और ये आपका रुद्रप्रयाग का लिखा है दोस्तों। ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग का है, और इसी प्रकार से अल्मोड़ा का भी देख लीजिए। ये आपको बाकी दोस्तों ये जो आपको PDF है ना, ये आपको मिल जाएगी नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। सीधे आपको ये डायरेक्ट PDF फाइल मिल जाएगी। यहाँ से आप किसी भी मैंने देखो दोस्तों ना एक ये बात और बार बार लोग क्वेश्चन करे कि ये दीजिए वो दीजिए। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि आपकी सुविधा के लिए ही नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक बनाया गया है, तो आप वहाँ से देख करके आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। आपको कोई कमेंट कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सीधे उसको थोड़ा सर्च कीजिए, वहाँ पर रिसर्च कीजिए कौन सी चीज़ क्या है, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज़ में नई अपडेट्स PDF मोड पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। ये उत्तरकाशी का है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसमें भी ईमेल आईडी क्या है इसकी, ये देहरादून का है, इसमें भी देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये आपकी टिहरी की है, इसे भी देख लीजिएगा। ये आपकी उत्तरकाशी की है। कोई दोबारा भी आएंगे दोस्तों कि आप उत्तरकाशी दोबारा आ गई है, क्योंकि वीडियो मैंने एक साथ बना दिए हैं। तो ये नई टिहरी का है भी, अल्मोड़ा का फिर से आ गया। उत्तरकाशी देख लीजिए दोस्तों, देहरादून देख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल देख लीजिए, रुद्रप्रयाग देख लीजिए, पिथौरागढ़ देख लीजिए, बागेश्वर देख लीजिए। आप पॉज कर लेना वीडियो को। ये टिहरी का दोबारा आ गया, जैसे अल्मोड़ा दोबारा आ गया। देख दोस्तों, तो मेरा कहने आप इसको पॉज करना जहाँ पर भी आपको लगे। चंपावत का भी ये है दोस्तों। इसमें आपको सबकी ईमेल आईडी का पता चल जाएगा। ये और ये आपको कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया आपको। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी तुरंत ही। तो ये सारी चीज़ें जो ज़िले की नहीं होगी मैं वहाँ भेजते रहूँगा। फिलहाल आप इनको दीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि प्रतिदिन आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। वीडियो दोस्तों 10-12 मिनट की बन सकती है, तो आप बने ही रहेगा। और कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से कट ऑफ जाने वाली है इस बार। तो पहले मैं इस वीडियो में कहा था कि क्लियर एक मैं लेकर आऊँगा कि कैसे यहाँ पर प्रत्यावर्तन करना है। तो चलते हैं प्रत्यावर्तन की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपनी जीमेल आईडी खोल दी है। तो यहाँ पर आपका तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी आप जैसे ईमेल आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नीचे वैलिड होगा तो सीधे सीधे दिखा देगा और वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, देखो संशोधन हेतु प्रत्यावर्तन प्रार्थना पत्र। सब्जेक्ट आप किसी भी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, बस सार्थक हो, इतना ध्यान रहे। तो यहाँ पर ये लिखें। फिर यहाँ पर ये किसी साथी से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था, मैंने इसको देखा था, मुझे बिल्कुल ठीक लगा, एक्यूरेट लिखा हुआ है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। फिर आपको नीचे जो लिखना होता है वो ये चीज़ें लिखनी है नीचे डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके आपके ईमेल में। पहले बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर आपकी ईमेल खुद आ जाएगी। टूमा आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे जहाँ भेज रहे हैं प्रत्यावर्तन को, और यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में ये लिखते हो संशोधन हेतु प्रत्यावर्तन प्रार्थना पत्र, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर जहाँ भी आप भेज रहे हैं, शिवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर भेज दो, बागेश्वर लिख देना। नैनीताल भेज रहे हैं, जहाँ भी भेज रहे हैं वो लिख देना। विषय सहायक अध्यापक भर्ती के संस्कृत में सूची में जो भी यहाँ पर गलती है वो लिखनी है। जैसे नाम संबंधित कुछ दिक्कत आई तो नाम लिखना है, नाम संबंधित कि सहायक अध्यापक भर्ती संकलित सूची में मेरा नाम इसकी जगह पर ये हुआ है तो इसको त्रुटि संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र
ये आप यहाँ पर विषय में लिख देना। तो ये रहा। और फिर यहाँ पर इसी प्रकार से निवेदन इस प्रकार की कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या, और विज्ञप्ति संख्या आपको अभी मैंने जो दिखाई है नीचे, इससे पहले जो सारे जिलों के मैंने आपको दिखाई प्रत्यावेदन लिस्ट ईमेल आईडी जिसमें दिखी थी, उसमें ये विज्ञप्ति संख्या लिखी है, तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो फिर बाकी वही लिखना है। स्नातक में जो भी त्रुटि है वो यहाँ पर लिखना है आपको। दोस्तों आप एक टीचर हो, आई होप कि इतना तो कर ही लोगे, क्योंकि एक एक चीज़ें लिखना तो एज ए टीचर आप इतना समर्थवान हो कि इतनी चीज़ें लिख सकते हो कि क्या गलतियाँ हुई। अगर 2-3 चीज़ें तो 2-3 क्रमांक में लिख लेना। मैं बस आपको फॉर्मेट देने की कोशिश कर रहा हूँ एक, और मैं इसको कॉपी की भी करके भेज दूँगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे कॉपी कर भी भेजूँगा। आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, पेस्ट करके भेज दूँगा। यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले जाने, और जो चीज़ें बदलनी होगी उसे बदलना, और चीज़ों को वैसे ही रहने दे सकते हैं। तो ये चीज़ें लिखनी है आपको। उसके बाद धन्यवाद डेट डालनी है, यानी कि अगर 25 को डाले 26 का, वैसे कल डालोगे आप, अगर जिन्होंने अभी तक डालो 26 डाल देना। फिर ये जहाँ से भेज रहे हैं इस पिन कोड डाल देना अपना, ठीक है। और अगर ऊपर का पिन कोड भी आपको पता हो तो साथ में पिन कोड भी ऊपर डाल दीजिएगा। तो यहाँ लिखना है, फिर प्रार्थी का नाम लिखना है, जो आपने भेजा होगा, नाम लिख देना, पिता का नाम लिखना, जन्म तिथि लिखना, क्रम संख्या लिख देना। क्रम संख्या कौन सी होगी, जो आपकी फॉर्म में सबसे आगे सबसे पहले का जो कॉलम बना है उसमें वो आपकी क्रम संख्या है। मोबाइल नंबर पक्का डालना, इससे मत भूलना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला चिन्ह दिख रहा होगा सब में। यहाँ से आप क्या करेंगे, उन फाइल को अटैच करेंगे। किसको फाइल को अटैच करेंगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करके अब वो फाइल भी दिखा रहा हूँ, जैसे आपको प्रत्यावेदन कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट हैंड में बनाया है मैंने, और इस राइटिंग में मत जाना क्योंकि जल्दीबाजी में बनाया है आपको दिखाने के। जैसे यहाँ फॉर्म वेबसाइट पर सूची मैंने बताया था आपको कि क्रम क्या है आपका। तो सबसे पहले कॉलम में क्रम में ही लिखा है आपका कितने नंबर पर आपका नाम है, 300, 4000, 3247, 38, जो भी क्रम है यहाँ पर आपको वो लिख लेना है, ठीक है। और आपका नाम लिख लेना है आपको यहाँ पर, पिता का नाम लिख लेना है, जन्म तिथि लिखनी है। अब यहाँ पर ये है आपत्ति किस चीज़ में। आपत्ति मैंने पहले बताया था कि बहुत से लोग नहीं कहते कि मुझे आपसे बोलने पर आपत्ति है, आपके बैठने चलने में दिक्कत है। तो आपकी मतलब उस फॉर्म उस जो प्रत्यावेदन लिस्ट है उसमें क्या आपत्ति है। तो जैसे मुझे किसी ने बोला था कि मेरा नाम गलत है, तो मैंने एक नाम ऐसे लिख दिया, नाम गलत अंकित हुआ है, सुमन की जगह समन हुआ है, तो संशोधित हो सुमन करने की कृपा करें। विवरण लिखना है तो विवरण में आप और भी लंबा चौड़ा लिख सकते हो। अगर 2-3 चीज़ें हैं तो यहाँ पर क्रम भी डाल देना, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे क्रम डाल देना। अगर आपकी सिर्फ एक ही चीज़ है तो एक में हो जाएगा, 2-3 चीज़ें तो 2-3 चीज़ें भी आप दे देना। संलग्न हेतु अगर देखो नाम की जो बात होगी तो वो शायद हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर लेगा तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र संबंधित कर सकते हैं। अगर आपका आधार नहीं डाला है तो आधार, मतलब इतना तो आप समझ ही जाओगे कि क्या क्या यहाँ पर जो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है वो चीज़ उपलब्ध करानी है, तो यहाँ पर वो चीज़ संख्या लिख देनी है, आधार कार्ड। तो समझ में आ गया। एक और यहाँ पर मुझे साथी शिक्षक द्वारा दिख रहा था ग्रुप में, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वो इस आधार से भी आप लिख सकते हो और इस आधार से भी लिख सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ एक और, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सहायक अध्यापक प्रदान पत्र। इस प्रकार से भी आप इस, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है और इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है। फिर जो चीज़ें होती है डिटेल्स में से पढ़ लीजिएगा आप, जो चीज़ें यहाँ पर गलती हुई तो यहाँ पर उन्होंने की है। बाकी वही फॉर्मेट बना रखा है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, प्रत्यावेदन विवरण, त्रुटि का अंकन, सही अंकन, संलग्न। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप करना। ये है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी करेंगे जैसा अपने मन की सोच के हिसाब से भरेंगे ना, प्रत्यावेदन सही हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिएगा कि मैंने, बस आप प्रत्यावेदन अवश्य करना, अवश्य प्रत्यावेदन करना। जो आप संलग्न करोगे ना, वो खुद ही जो अधिकारी इसको जो हैंडलर होगा, हैंडल करेगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि इसकी चीज़ में मिस्टेक है, तो इसको चीज़ सही करनी है। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के प्रत्यावेदन कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको प्रत्यावेदन करना है। तो मैंने आपको प्रत्यावेदन संबंधित शायद बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बता भी दी है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको
बहुत आसान तरीके से ये प्राप्त हो जाएगी। नीचे लिंक ज्वाइन करना। टेलीग्राम बार-बार इसलिए कहता हूँ ना मैं ज्वाइन करने। व्हाट्सएप का वो रहता है कि आप अगर आप ज्वाइन करोगे व्हाट्सएप तो पिछली की चीज़ें आपको नहीं मिल पाएँगी, जो पहले डाली हुई है। लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो पिछली सारी चीज़ें लगभग 2, 3, 3, 4, 5, 10, 1 महीने पहले की चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। यानी कि अगर इससे पहले 1 घंटा पहले मैंने अगर कोई पोस्ट वहाँ पर किया होगा वो भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप अवश्य उससे ज्वाइन कर लें और आपकी नियुक्ति तक का वो आपका सहायता करेगा वो चैनल। और मैं क्योंकि वहाँ भेजते रहता हूँ तो ये उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको लिख दी। तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है। तो आप उसकी फ़ोटो ले लें, बढ़िया सा बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन। और साथ में जिस चीज़ की आप फ़ोटो जो चीज़ आप लगा रहे हो उसके साथ में, जैसे कि हाई स्कूल या फिर जो भी डिग्री की जो भी लगा रहे हैं उसकी भी फ़ोटो ले रहे हैं। और इसे क्लिक करेंगे तो सीधे वो आपको गैलरी में लेकर जाएगा। उनको सेलेक्ट करना और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ये इस प्रकार से आ जाएगा जितनी चीज़ें आपने लगाई होंगी। ये एक उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखना, इनको मत लगाना अभी। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लगाना उनको और फिर ऊपर से पोस्ट कर देना। इधर से आप दोस्तों पोस्ट कर देना। ये वाला निशान है, इधर से पोस्ट करना। जैसे जब तक सेंडिंग आएगा, सेंट आते ही आपको पता चल जाएगा कि वो पहुंच जाएगा और उसके बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस प्रकार से आपको प्रत्यावेदन लिस्ट लगानी है। और आई होप अब कोई डाउट्स आपके मन में नहीं होगा। ईमेल आईडी संबंधी डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। किस प्रकार से आपको प्रत्यावेदन लगाना वो क्लियर कर दिया है। मोबाइल नंबर अवश्य लिख देना। फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो मोबाइल नंबर अवश्य आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो गलत चीज़ मत भरिएगा, सही चीज़ भरना। और बाकी इसके बावजूद भी अगर कुछ रह रहा है माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर नीचे कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डाल दूँगा, कहाँ पर, टेलीग्राम लिंक पर, वहाँ से आप ले लेना। तो ये है दोस्तों, शायद इससे आपको सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट में। और अब रही सबसे बड़ी बात कट ऑफ गुणांक की। कट ऑफ गुणांक की सबसे बड़ी बात रही। इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाह रहा हूँ मैं एनालिसिस करने के लिए। और जितना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको दिखाया गया होगा, वीडियो दिखाई गई थी, पहले मैंने बनाई थी और आप डिस्क्रिप्शन में फिर से मिल जाएगी गुणांक संबंधित। तो मैंने आपसे कहा था, क्लियर कहा था कि इससे कट ऑफ कम नहीं रहेगी। मैंने आपको क्लियर उसमें कहा था कि इससे कट ऑफ कम नहीं रहेगी। और अब कट ऑफ उस वैसा ही है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि अगर वो वीडियो आपने देखी, नीचे देख लेना, उससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा 2, 3, 4 भी बढ़ सकता है। और जनरल में तो बहुत ही यहाँ पर भीड़ होने वाली है। बहुत बहुत भयानक तक मेरिट बनी हुई है, आपने देख ली होगी। और देखने का तरीका एक बार फिर से मैं कल आपको 2-3 मतलब साथी टीचर भी लगे हैं मेरे अपने साथी टीचर से मैं करा देता हूँ ऐसे काम को, उनसे क्लोज हैं तो बता देते हैं कि ये इतने ऐसी मेरिट बन रही है, ऐसी मेरिट बन रही है। मतलब वो अब इतना मुझे टाइम मिल नहीं पाता है तो वो लोग करते हैं, तो वो बता देते हैं कि मेरिट ये बनने वाली है। तो कट ऑफ का भी ये सीन है दोस्तों। मैं एनालाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ 1 दिन का और। तो उसके बाद मैं क्लियर एक अच्छी खासी वीडियो बनाऊँगा जिसमें शायद उसके आसपास कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये मुख्य प्रत्यावेदन संबंधित वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आप सभी को मेरा नमस्ते।